फिर मैंने भी हीलिंग शुरू की और बहुत सारी हीलिंग्स की, जिसमें एक हीलिंग का एग्जांपल आपको जरूर बताऊंगी। एक बच्चा था 3 साल का, वो गुजरात से है, और वो बच्चा बोल नहीं पाता था। हम्म, तो उसको, उसकी रीडिंग्स, पहले तो उन्होंने मुझसे टैरो रीडिंग लिया, फिर रीडिंग में उसके उनके बच्चे के लिए जब गाइडेंस दी मैंने, तो उस बच्चे की जब हीलिंग भी उन्होंने करवाई मुझसे, तो बिलीव मी 3 से 4 महीने में बच्चा बोलने लगा। जो कि हम्म, बिल्कुल भी नहीं बोलता था, तो अटर करने लगा, बोलने लगा, थोड़े थोड़े स्टेटमेंट। फिर उन्होंने और हीलिंग ली, तो बच्चा पोयम रिसाइट करना शुरू कर चुका था, जो, और वो बहुत हाइपर एक्टिव था, बट ग्रेजुअली वो थोड़ा सेटल होना शुरू किया। और उसके बाद फिर बच्चा स्कूल भी जाने लगा। तो इस तरह से एक तो एग्जाम्पल रेकी शक्ति का ये है। और भी बहुत सारे केसेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी हो गई, या हेल्थ हो गया, मनी हो गया, ब्लॉक्ड एनर्जी हो गई। बहुत सारी एनर्जी को, चक्रास को रेकी के थ्रू, मेरे थ्रू, मतलब मेरी बॉडी के थ्रू यूनिवर्स ने वो मदद ली है। मैं कभी नहीं कहूंगी मैंने किया है, क्योंकि मेरे से करवाया गया है एक्चुअली में। हम्म। तो आई वॉज द मीडियम, एंड इट इज ऑलवेज वेरी गुड एक्सपीरियंस टू टू डू रेकी। बहुत 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 पावरफुल एनर्जी है ये। तो जो न्यू कमर है या एक्चुअल जो उनके लिए बेनिफिशियल है ये रेकी, बट दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट कि रेकी से मेरे को ये चीजें फायदा होता है या ये मेरी जो प्रॉब्लम्स है दैट कैन बी वेरी वेरी इजीली सॉर्टेड आउट। योगी जी देखिए, रेकी जो है ना, वो हमारे इनबिल्ट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सभी ऊर्जा है, हमारे हम्म, सबके अंदर एक वाइब्रेशन है, हमारे अंदर ब्रह्मांड है। ओके, वी आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल, वी आर जस्ट हियर टू एक्सपीरियंस बीइंग ह्यूमन। सेम वे हमारे पास रेकी शक्ति भी बाय बर्थ होती है। और ये रेकी शक्ति क्या है, इसको हम रे की मतलब होता है, रे मीन्स होता है यूनिवर्सल, की मीन्स एनर्जी, जो कि जापानीज वर्ड है। बट फैक्ट ये है कि ये हमारे ही देश का, हमारे ही कंट्री का, इनफैक्ट ब्रह्मांड की शक्ति है। ओके, जो जापान में जाके ज्यादा अच्छे से क्लियर की गई और वहां से वापस हमारे देश में आ गई। ओके, हम्म, तो रेकी करने के जो कुछ नियम हैं, सबसे पहले तो इसका एक, मैं कुछ लोगों का मिथ होगा यहाँ पर डेफिनेटली, तो मैं वो पहले क्लियर करूंगी। रेकी से आपकी चीजें पूरी तरह नहीं ठीक होती हैं, इस बात को पहले लोगों को समझना होगा। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है हम आपको पूरी तरह ठीक कर देंगे विद रेकी, देन इट्स अ फॉल्ट। सेकेंड, कि रेकी जो है वो एक यूनिवर्सल पावर और सबके पास है। रेकी से हमारे चक्रास, हमारे कर्मास क्लियर होते हैं। लेट मी रिपीट इट अगेन, ये क्लियर करते हैं। हमारे कर्मा खत्म नहीं होते हैं, ये क्लियरेंस होती है ना। क्लियरेंस का मतलब भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, आप स्कूल में या बचपन में पढ़ाई करते रहे होंगे, आपने देखा कि टीचर ने आगे कुछ लिखा, और कोई दूसरा टीचर अगर उसी के ऊपर कुछ लिख रहा है तो वो धुंधला पड़ेगा, वो दिखाई नहीं देगा, राइट? हम्म, तो हम क्या करते हैं, डस्टर का यूज करते हैं, हम डस्टर से उसको क्लीन करते हैं। बट क्लीन करने के बाद भी पूरी तरह से क्लीन नहीं होता है, कहीं ना कहीं हल्की हल्की व्हाइटनेस रह जाती है। ओके, हम्म, बट इम्पैक्ट क्या होता है कि अब कोई भी लिखेगा तो इतना जरूर अच्छे से दिख रहा है कि आप अच्छे से रीड कर सकते हो, आप अच्छे से कॉपी कर सकते हो। सेम वे लाइफ में हमारी रेकी शक्ति भी यही काम करती है। अगर आपकी बॉडी में रेकी शक्ति का आप यूज कर रहे हो, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स, थॉट्स, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, चक्रा डिसबैलेंस, इनफैक्ट आपके कोई भी डिजीज है, या तो वो पूरी तरह से हील होता जाएगा, या तो उसके आगे नहीं बढ़ेगा। हम्म, ओके, मतलब अगर आपकी जो सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा वर्स्ट तक का वेट क्यों करना है। हम्म, ओके, वर्स्ट तक में क्यों जाना है ना। अगर आपको लग रहा है मुझे फीवर हो रहा है, और मुझे हर तीसरे महीने फीवर आता है, इट मीन्स आपकी बॉडी आपसे बात कर रही है कि अब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर हम रेकी जानते हैं, या कोई भी अलग एंजल हीलिंग या कोई भी हीलिंग मोडेलिटी जानते हैं, बट स्पेसिफिकली रेकी अगर आप जानते हैं, आप रेकी की मदद से टच थेरेपी के थ्रू सेल्फ हीलिंग दे सकते हो। और जिसकी वजह से आप अपने चक्रास को हील कर सकते हो, अपने पूरे इंटरनल बॉडी के चक्रास, अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे आपकी बॉडी में शिफ्ट आएगा। ओके, तो हीलिंग बहुत इजी है करनी। कंडीशन ये है कि मिथ लोगों को बहुत है कि, जैसे कई बार क्या होता है, लोगों ने हीलिंग ली। हम्म, एक क्वेश्चन ये सबके मन में भी होगा, और मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी सभी व्यूअर्स को कि आप ये गलती मत कीजिएगा। जब भी आप कभी कोई भी रीडिंग ले रहे हैं या हीलिंग ले रहे हैं, तो सरेंडरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि पहले आपकी पूरी चीजें उभरेंगी। तो लोग क्या करते हैं, लोगों ने हीलिंग लेना शुरू किया, अब उनको पेन चालू हुआ, उन्हें लगा हमारा तो पेन बढ़ रहा है, हम क्यों ओके, ले हीलिंग। हाँ,
एंड देन दे स्टॉप डूइंग द प्रोसेस विच दे हैव बीन आस्क्ड फॉर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई हीलिंग ले रहा है, अगर आप हीलिंग ले रहे हो और मैं कहती हूँ योगेश जी आपको ना अगले 21 दिन तक आपको पानी में ये करके पीना है, आपको ऐसे नहाना है, आपको नमक डाल के करना है, और आपने 3 दिन किया, चौथे दिन से छोड़ दिया, आप कह रहे हो यार मेरे को तो असर हो ही नहीं रहा है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने वाकई फॉलो किया जो आपको बताया? जी। तो जब आपने फॉलो नहीं किया तो आप फिर रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्योंकि सारा काम, हमारा काम एज अ हीलर, आपको रेकी शक्ति सिखाना है, आपको बताना है, प्रोसेस बताना है, हम्म। प्रैक्टिस तो आप ही करोगे ना। और अगर आप प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रहे हो, इसके भी बहुत सारे मेथोडोलॉजी हैं। अगर आप लेवल 1 में हैं तो आप हैंड टू हैंड कर रहे हो, लेवल 2 में जाते हैं तो हम कहीं पे भी दूर बैठे व्यक्ति को भी हीलिंग दे सकते हैं। हम तब बंद आंखों से हीलिंग देते हैं, दैट इज विद फ्रॉम योर थर्ड आई। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है इसके, लेकिन सबसे पहले तो ये जरूरी है कि क्या मैं तैयार हूं प्रोसेस को ठीक से फॉलो करने के लिए, जी। राइट? और एक हीलर टैरो रीडर भी हो सकता है, एक टैरो रीडर हीलर भी हो सकता है। क्योंकि हम्म। जैसा आपको बताया कि जब आप किसी की हीलिंग करते हो या आप टैरो सेशन करते हो तो आपको अपना ऑरा क्लियर, आपको हम्म। प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। और रेकी के थ्रू बहुत पावरफुली, बहुत ही एनर्जेटिकली लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे हम ये दोनों काम कर सकते हैं। मैम इसी कंटेक्स्ट में आपकी पावरफुल हीलिंग का कोई एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए। बिल्कुल है। पावरफुल हीलिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे पास एक हीलिंग आई, लैंड की हीलिंग थी, लैंड उनका नहीं सेल आउट हो रहा था। तो वो मेरे क्लाइंट हांगकांग के हैं। तो उन्होंने जब मुझसे हीलिंग ली तो उनकी उस लैंड को जब उन्होंने रीडिंग भी ली थी उसके लिए, तो मैंने उनको बताया था कि लैंड ठीक नहीं है, देयर आर समथिंग पास्ट लाइफ का कुछ बहुत इसमें डिफरेंट एनर्जी है। कुछ लाइक मैं अगर बोलूँ तो शमशान वगैरह था, किसी गाय को वहां पे दफनाया गया है और बहुत ही बुरी मौत वहां पे किसी की हुई है, तो वो लैंड ठीक नहीं है। बट समहाउ उन्होंने माना नहीं, उन्होंने बोला कि मैं हस्बैंड नहीं मान रहे, आई हैव टू टेक इट, आई सेड फाइन। बट ठीक 10 दिन बाद वो वापस मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि मीना जी हमें वो लैंड बेचना है। ओके। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैंने कहा मैम मैंने आपको पहले ही कहा था, अब चूंकि आप ले चुके हो और आप किसी को दोगे तो आप वही हीलिंग, वही एनर्जी तो सामने वाले को पास ऑन करोगे। तो क्लिनजिंग और उस एनर्जी को वहां से रिलीज करना बहुत जरूरी है। एंड देखिए प्रभाव कैसे होता है, हीलिंग को समझना होगा। हीलिंग उनकी इस लैंड की चल रही थी और वो अभी भी चल रही है, इनफैक्ट अभी भी कंटिन्यूड है, ओके। और उनके दूसरा एक लैंड जो कहीं दिमाग में भी नहीं था, जो उनका बिका भी नहीं था या बेच नहीं रहे थे या जो भी था, उसके लिए पेमेंट उनको आ गई। ग्रेट ग्रेट। इट मीन्स उनको पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो लैंड बेचना चाह रहे थे, क्योंकि उनको अपना नया कोई घर खरीदना था इंडिया में। तो हम्म। उनको उसके लिए पैसे चाहिए थे जो कम पड़ रहे थे। तो अब मैं ये इसलिए बता रही हूँ ये हीलिंग कि अगर यहाँ पे काम हो रहा है डजेंट मीन कि रिजल्ट यही आएगा, वो आपके हम्म। दूसरे एरिया में भी इफेक्ट दिखेगा। जहां जहां पेन है या जहां जहां प्रॉब्लम है वो जहां सब। जहां पे, क्योंकि लैंड की हीलिंग थी तो लैंड पे ही उनको रिजल्ट आया ना। ओके। हम्म। वो बात अलग है कि वो अभी, क्योंकि वो हीलिंग तो अभी कंप्लीट भी हो रही है। ऐसे ही हीलिंग्स जो है, मैंने आपको कोविड के टाइम की मैं आपको स्पेशली बात बताऊंगी योगेश जी, दैट वाज रियली वेरी 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 पावरफुल हीलिंग का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक मेरे पास उत्तराखंड से मेरे फ्रेंड्स हैं, तो स्पेशली तो उनके घर में क्या हुआ कि एक साथ पूरी फैमिली को कोविड हो गया, पूरी फैमिली को हो गया था। एंड बाय द वे ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो वो बिलीव करते थे, फैमिली वगैरह इतना बिलीव नहीं करती थी, बट ही वॉज बिलीविंग इन मी, तो ही आस्क्ड कि जस्ट डू समथिंग फॉर दैट। तो मैंने उस वक्त उनकी पूरी फैमिली की रेकी हीलिंग स्टार्ट की, और भी हीलिंग में प्रयोग किया बट स्पेसिफिकली रेकी। उस सिचुएशन में हुआ ये था कि अ, घर पे जो सिचुएशन खराब हो चुकी थी वो ठीक होना तो चालू हुई, लेकिन चूंकि अब देखिए यहाँ पे रिसीविंग मोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लैक एनर्जीज उनके घर में भी थी। तो हीलिंग से उसकी वो बच गया, उसकी मदर बच गई, उसके भाई बच गया, चाचा बच गया। बट चूंकि फादर रिसेप्टिव नहीं थे, दादी ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थी और मैंने मना किया था कि अब दादी को हॉस्पिटल मत लेके जाना, बट समवेयर वो हॉस्पिटल ले ही गए। तो वो हॉस्पिटल में जाके कोविड से नहीं गई, वहां पे डेथ बॉडी को देख के वो उनकी डेथ हो गई, ओहो। ओहो। राइट? और वो हार्ट पेशेंट ऑलरेडी थी, 78 80 प्लस थी ही।
तो समवेयर ये एक ये मैं क्यों बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, कि अगर हीलर आपको उस वक्त कुछ गाइड कर रहा है तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए मैं भगवान नहीं हूं, मैं उनको जाना लिखा था, चाहे वो यहाँ जाती चाहे वहां जाती, बट समहाउ हो सकता है वो उस दिन ना जाती, राइट, राइट, समहाउ हो सकता है 2 दिन बाद जाती, या जैसा भी होता। राइट, तो कोविड के टाइम पे मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि उस वक्त मेरे पास 30% के ऑक्सीजन के भी क्लाइंट्स आए हैं, पेशेंट आए हैं, एंड बिलीव मी, दे आर सेव नाउ, दे आर लिविंग अ वंडरफुल लाइफ। और एक नहीं, ऐसे मेरे को लगता है 8-10 लोग थे जिनकी मैसेजेस ये आए कि मीना जी, जो कि खुद भी हीलर्स थे, उन्होंने हीलिंग ली, कि उनके किसी को 16% चला गया था, ऑक्सीजन लेवल चला गया था, किसी को 36 था, किसी को 60 में था, 70 में था। एंड एक फैमिली से तो 3 लोग घर के पूरे ऐसे ही ऑक्सीजन लेवल पे थे कि तीनों की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो मैं और मेरी जो टीम है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने सिखाया है, हम सब ने मिलकर हीलिंग की थी उस वक्त। मैं ये क्रेडिट अपने लिए अकेले नहीं लूंगी कि मैंने ही अकेले किया था। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स थे जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, और टैरो रीडर भी हैं, हीलर्स भी बन चुके हैं, दे आर रियली ग्रोइंग गुड एंड आई एम ब्लेसिंग देम ऑलवेज। तो उन लोगों ने भी मिलके, हम लोगों ने मिलके उस वक्त बहुत सारी फ्री हीलिंग्स भी की थी, नेचर को भी हीलिंग की थी। आपको याद होगा कि उसी बीच में एक अफ्रीका में हमारे अमेजोन जंगल में भी, हमारे फॉरेस्ट में भी आग लगी थी, अगर आपको राइट, याद हो, राइट? उस यस, वक्त भी हम लोगों की जो पूरी टीम थी, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कनेक्टेड है आपस में, वी यूज टू गिव हीलिंग फॉर मदर अर्थ। और आप देखिए इतना बड़ा जंगल 3 दिन में कैसे ठीक हो गया, आग कितनी भयानक लगी थी। तो हीलिंग हर जगह काम करती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक का रिलेशनशिप ऐसा था कि डिवोर्स केसेस भी आ चुका था बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी कोई ब्लैक मैजिक की थी। ओके, जिसमें कि उनके पति को वशीकरण किया गया था। इनफैक्ट शी इज ऑल्सो डॉक्टर फ्रॉम लखनऊ। ओके, शी इज अ होम्योपैथी डॉक्टर। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे, बट दोनों की बनती नहीं थी, तो वो लखनऊ रहती थी और वो कहीं गाजियाबाद या फैजाबाद में कहीं रहते थे। उन्होंने जब हीलिंग ली रेकी में, उनकी रेकी शक्ति की हीलिंग की है, और उनके रिजल्ट्स आए। उनके आज की डेट में वो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में हैं, और बच्चे के साथ है, जहाँ की सेपरेशन की कंडीशन थी। और वो खुद भी उन्होंने हीलिंग सीखी फिर, क्योंकि वो डॉक्टर थी होम्योपैथी। तो उन्होंने बोला मैम मैं भी सीखना चाहूंगी, ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को भी जब दवाइयां दे रही हूँ, उनको टच थेरेपी दे रही हूँ, तो उनको मेडिसिन काम करें। ग्रेट। तो हीलिंग के बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं इस वक्त, ये कुछ खास जो मुझे इस क्षण में याद आ रहे थे, तो मैंने आपसे शेयर किया योगेश जी। दैट वाज रियली ग्रेट, इंस्पायरिंग भी था। मैम, जैसे आपने अभी बताया कि टेरॉट सेशन लेने से पहले यू प्रिपरेशन एक रहता है, तो सेम दिस आल्सो हैज टू बी डन फॉर रीकी सेशंस के लिए भी ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है योगेश जी। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग बहुत हीलर हीलर बन के, या मैंने बताया टैरो रीडर बन के आ रहे हैं, ये मेरा उन सबसे निवेदन है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी के लिए नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्स की एनर्जी मेरी तो है नहीं, तो मैं किसी को रोक नहीं सकती। लेकिन मैं ये जरूर सचेत करना चाहूंगी, अलर्ट जरूर करना चाहूंगी कि आप इन पावर को बहुत सही तरीके से यूज कीजिए। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। ओहो। इसके साइड इफेक्ट ये है कि अगर आपने प्रोटेक्शन और प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है ना, तो इम्पैक्ट आपको इमीडिएट नहीं दिखता, 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। तो प्रोटेक्शन शील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, हीलर्स के पास ये भी चॉइस है कि वो किसकी हीलिंग करना चाहते हैं, किसकी नहीं। तो ऐसा कंपल्शन नहीं कि मैम आप तो हीलर, आपको तो मुझे देखना ही पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? अगर मेरी एनर्जी आपको कनेक्ट नहीं कर रही है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपकी हीलिंग मेरे लिए या मेरे द्वारा आपको ये हीलिंग इम्पैक्ट नहीं कर सकती, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी हीलिंग नहीं करनी चाहिए। ओके। लोग करते हैं क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, लोग कर देते हैं, है ना, कि चलो कोई बात नहीं, हमें पैसे भी मिलेंगे, हम हीलिंग कर देते हैं। तो हीलिंग करने से पहले ऑरा चेक कीजिए सामने वाले का, क्या वो उसका ऑरा आपकी हीलिंग पावर को रिसीव करेगा कि नहीं। दूसरी चीज, क्या उसको, क्योंकि अगर आप हीलर हैं तो आप सामने वाले को भी जज कर लेंगे, चेक कर लेंगे, सॉरी, कि ये कितना रिसेप्टिव रह पाएगा। ठीक है। प्लस जब आप किसी उसके साथ साथ आप अपनी हीलिंग की, पहले तो खुद पे आपको अपनी हीलिंग पे अंध विश्वास करना है, अंधा विश्वास करना है कि मेरी पावर्स हैं, रेकी शक्ति, और ये काम करती ही करती है। क्योंकि कई बार जब रिजल्ट्स फेल होते हैं, तो एक हीलर भी डर जाता है कि यार पिछली बार नहीं किया तो पता नहीं इस बार होगा कि नहीं।
ओके। बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर। बट यहाँ पर उन सभी हीलर्स को भी मैं बोलना चाहूंगी कि घबराने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट गॉड। रिजल्ट्स 100% आए ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। कई बार सामने वाला पूरी तरह से शायद रेडी नहीं है इसलिए नहीं आया। कई बार उसकी अभी शायद क्षमता या उसको कर्मा अभी झेलना है, इसलिए शायद वो उतना लेवल पे ठीक नहीं हो पाया। हम्म। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैडम 2 दिन की हीलिंग दे दीजिए। तो 2 दिन की हीलिंग से कुछ नहीं होता। आपने इतना लंबा कलेक्ट किया है अपना एक ऑरा में कचरा, आपकी जो नेगेटिविटी है या जो भी चैलेंज है, आप एक दिन में सफाई नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 21 डेज देने ही होंगे। ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ योगेश जी। ये 3 महीने भी जा सकता है, ये साल भर भी जा सकता है। इसीलिए मेरा सजेशन हमेशा ज्यादातर ये होता है कि आप सीख लो। आप एक हीलर को कब तक पैसे दोगे? राइट, राइट। राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो आई चार्ज 25 to 50,000 रुपीज। ओके, डिपेंडिंग ऑन द हीलिंग। और ऐसा हम्म। नहीं है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हीलिंग्स ऐसी है जहां पर शायद मैं नहीं भी लेती, मुझे लगता है कि ठीक है सामने वाले का काम हो जाए, बट डिपेंड करता है कि क्या सामने वाला वो सोल उसकी वैल्यू करेगा। राइट, राइट। है ना? क्योंकि आप मुझे ये बात बताइए, और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी यहाँ पे जरूर मैसेज कीजिएगा, ऑनेस्ट ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। सूरज हमें दिन भर धूप देता है, हमारे कपड़े सुखाता है, पानी देता, हमारे खाने पीने हर चीज में सब कुछ हमारी हेल्प करता है, राइट? बट हाउ मेनी टाइम्स वी आर ग्रेटफुल फॉर सन? दिन में कितनी बार आप याद करते हैं सन को? राइट। हाँ। दिन में अपने काम में इतने उलझे कि हमारा काम 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 काम, सूरज की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। सिर्फ उतना टेक जाता इट है फॉर जितना जल ग्रांटेड। चढ़ाते हैं। हम्म। राइट। सो अंडरस्टैंड कि जब आप सूरज को थैंकफुल नहीं हो, जो कि हमारे सबका जीवन देख रहा है, तो आप अगर सामने जो हीलिंग दे रहा है अगर उसको भी थैंकफुल नहीं हो, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या हीलिंग फ्री में देनी चाहिए? ओके। क्योंकि सूरज तो ऑलरेडी हीलिंग दे रहा है, बट हम कितनी बार उसको दे रहे हैं थैंक यू? राइट। तो इसलिए हर हीलर को ये भी समझना है कि आप ये खुद डिसाइड कीजिए कि आपको हीलिंग किसको देनी है और क्या चार्जेस आपको रखने हैं। क्योंकि ऊर्जा का कोई मापदंड नहीं, ऊर्जा का कोई वैल्यू नहीं। वो वैल्यू मैं अगर बोलूं इतना इमोर्टल है, इतना इतना वैल्यूएबल है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। राइट। कुछ लोग 100 रुपए में भी काम करते हैं, कुछ लोग उसी काम को 1 लाख में भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हैं, किससे काम ले रहे हैं आप, क्या हीलिंग है आपकी। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेक। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है मेरे सेशंस बहुत फ्री होते हैं। मैं अभी भी, जैसे अभी एक मेरा फ्री हीलिंग सेशन रन हो रहा है इस दिसंबर 2024 के लिए, और वो भी मैं क्यों दे रही हूँ? बिकॉज आई वॉन्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूनिवर्स कि उन्होंने मेरा 2024 ईयर, जो मेरा ये 2024 गया, बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत सारी अवेकनिंग हुई, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आई, बहुत सारी मैजिक हुए। तो दिस इज समथिंग विच आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। अगर मैं सोसाइटी को दे रही हूँ तो ये एक्चुअली मैं यूनिवर्स को दे रही हूँ। तो मेरी भी राइट, तो ड्यूटी बनती है यूनिवर्स को कुछ देने की। राइट। तो जो लोग चाहते हैं ज्वाइन करना, दे कैन जस्ट ज्वाइन द सेशन। यस, यस, योगेश जी, वी पुट दैट आपको on. लिंक रहेगा यहाँ पर, आप चाहे तो आप बता सकते हैं। Yes, no, definitely, definitely. That will be there, and I will also request कि people get connected to that. श्योर श्योर। मैम, इसी कंटेक्स्ट में बहुत बार बहुत लोगों से सुना भी है, बोलते हैं कि वो डिस्टेंस हीलिंग फोन पे हो जाती है, तो वीडियो कॉल कर लीजिए, या फोन से हो जाती है। सो ये डिस्टेंस हीलिंग कैसे वर्क करती है, क्या है कि? ओके योगी जी, देखिए डिस्टेंस हीलिंग होती क्या है। जैसे अब हम यहाँ से जल चढ़ा रहे हैं सूर्य देवता को। ओके। हम्म। तो क्या सूर्य देवता तक जल जा रहा है? नहीं, हम यही कर रहे हैं ना। फिजिकल फॉर्म में नहीं जा बट रहा। हाँ, बट जो हमारी इंटेंशन है वो चाह रही है कि हम सूर्य देवता को जल चढ़ा दें। राइट। राइट। सेम वे, हम भोग लगा रहे हैं भगवान को, तो क्या हम भगवान सच में खा रहे हैं? नहीं। इट इज आर इंटेंशन। सो दिस इज नोन एज एन इंटेंशन हीलिंग, जिसे हम डिस्टेंट हीलिंग के नाम से कहते हैं। और ये काम डेफिनेटली करती है योगेश जी, बहुत काम करती है। क्योंकि मैंने बताया मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड, मेरे पास ग्लोब से क्लाइंट्स हैं इस वक्त। जैसे मेरे पास यूएस, यूके और दुबई, और आपके ये हांगकांग मैंने आपको बताया ही है अभी। प्लस मेरे पास कनाडा से भी क्लाइंट्स हैं। ठीक है। और तो इनको हीलिंग कैसे जाती है? क्या मैं उनके पास तो नहीं पहुंच रही, वो भी लाइव नहीं आ पा रहे? और कोविड के टाइम पे कैसे हीलिंग हुई? लोग तो घर पे थे। वीडियो पर, हाँ। यार वीडियो राइट। कॉल पे, इनफैक्ट वीडियो कॉल की भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि इसमें होता ऐसे है कि हम अपनी स्पेसिफिक प्लेस पे हैं,
हमने हम्म, उससे कॉर्ड कनेक्ट किया। अब कॉर्ड क्या होती है थोड़ा वो भी ब्रीफ कर देती हूँ योगेश जी यहाँ पे। कॉर्ड एक इनविजिबल वायर है जो हमारे सोलर प्लेक्सस यानी हमारी नेवल से निकलती है, और हम्म, ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इसीलिए जहां जहां आपकी थॉट जा रहे हैं वहां वहां वो एनर्जी जा रही है। ओके। तो जो हमारा पेट होता है, पेट नाभि बहुत पावरफुल होती है। बच्चा कहाँ से जुड़ा होता है? गर्भ से, नाभि से जुड़ा होता है। ठीक वैसे ही जब आप किसी को कोई थॉट भेज रहे हो तो यहाँ के साथ साथ आप अपने नेवल से कनेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर हम इंटेंशनली कनेक्ट करते हैं सामने वाले को, जहां कहीं भी है। बट उससे पहले अगेन प्रोसेस वही है, प्रोटेक्शन शील्ड लेना है, खुद को हम्म, बहुत प्रोटेक्ट करना है, अपनी रेकी मास्टर्स को, ग्रैंड मास्टर को बुलाना है, अपने एंसेस्टर्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलाना है। फिर आप कॉर्ड कनेक्ट करते हो थ्रू सर्टेन सिंबल्स, जैसे हम यहाँ पे होंशो जेशुनैन से कनेक्ट करते हैं, ओके, रेकी में। जब हमने कनेक्ट कर लिया तो उसके बाद हम अपनी सेफ प्लेस पे, क्योंकि हम आंखें बंद करके ये सारी एनर्जी क्लेंजिंग करते हैं, फिर सामने वाले की उसकी एनर्जी क्लियर कर रहे हैं, उसके चक्रास पे काम कर रहे हैं, उसके उस स्पेसिफिक एरिया पे जा रहे हैं। एंड यू वोंट बिलीव, जब हम ये काम करते हैं तो यूनिवर्स सारा खेल खेल रहा है, सब वो काम कर रहे हैं। आपको वो चीजें दिखने लगेंगी जो उसने आपसे बताई भी नहीं है। ओहो, यस। क्योंकि आप उस वक्त हायर सेल्फ के थ्रू काम कर रहे हो, आप नहीं हो वहां पे, मैं वहां पे नहीं हूं। ओके। अब जब मैं यहां से हीलिंग भेज रही हूँ तो वो हीलिंग मेरे मेंटल स्क्रीन पे चल रही है। ओके, मेरे थर्ड आई पे चल रही है, क्राउन चक्र से जा रही है, नेवल से जा रही है। तब हमें यहाँ पे हाथ या ये करने की जरूरत उस वक्त नहीं पड़ती। हम्म, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं, मैं हम्म, आपकी परमिशन से यहाँ पे जरूर कुछ हीलिंग अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं यहाँ पे लाइव भी उनको करा के दिखाऊंगी कि उनको क्या फील होता है। एज इट ओके। इज, एज इट ठीक है। सो यहाँ पर एक तो ये हुआ, देन जब हम हीलिंग दे देते हैं तो हमें कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है योगेश जी। आप इज। इसको और समझते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी और इस पे बात करेंगे, बट मैं ब्रीफ करना चाहूंगी। कॉर्ड जो होती है जब वो किसी की थॉट में कनेक्ट हुई तो उस पर्सन के कर्मा से आप कनेक्ट होते हैं, ओके। राइट। अगर कॉर्ड डिस्कनेक्शन नहीं किया तो हम्म, धीरे धीरे उस पर्सन की लाइफ के चैलेंजेस आपके जीवन में आने लग जाएंगे। ओहो, ओहो, जी हाँ, ये मेरा खुद का इनिशियल एक्सपीरियंस है, जब मैंने स्टार्ट की थी जर्नी। ओके। सो जैसा कि मैंने कहा कि जब मेरे साथ ये सारी सिचुएशन हुई तो मैंने फिर अपनी हीलिंग पे बहुत ज्यादा काम किया। जैसे जैसे आपकी एनर्जी लेवल हाई हो रही है आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, राइट। तो आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है, बट मैं पेड़ों से बात कर सकती हूँ। और हम्म, मैं अगर चाहूँ, हाँ, मैं चिड़ियों की भाषा समझ सकती हूँ। वाओ, मुझे जब कोई मैसेजेस चाहिए होते हैं तो मैं पेड़ पौधों से बात करती हूँ, दे गिव मी द आंसर सीरियसली। वाओ, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहले भी अगर आपने नोटिस किया होगा, जितने लोग सुन रहे हैं, कि बचपन में हम लोग बैठ जाते थे पानी को देखते हुए बात कर रहे हैं, पेड़ों से बात कर रहे हैं, करते थे, तितलियों से बात करते थे, आसमान में बात करते थे। व्हाट वाज दैट? बिकॉज उस वक्त बच्चों की एनर्जी बहुत प्योर होती है योगेश जी। हम्म, तो जितनी प्योर एनर्जी उतना ज्यादा आप कनेक्टेड है कहाँ पर? यूनिवर्स से। बट जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं, स्पेशली मैं रेकी के थ्रू अगर बताऊं, तो 6 साल के बाद हम एक नॉर्मल जीवन में आ जाते हैं जहां पर हमारे अंदर एरोगेंस, गुस्सा, मेरा है, तेरा है, हमारा नहीं है, एरोगेंट आ जाता है, एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ग्रेटिट्यूड भी धीरे धीरे जाता है, और कहीं ना कहीं क्या होता है, हम अपनी वो प्योर एनर्जी को ना, खत्म नहीं होती है कभी भी, याद रखिए, कभी भी कोई भी एनर्जी खत्म नहीं होती, उसकी सप्रेस हो जाती है वो कहीं ना कहीं। ओके, तो जब हम रेकी में आते हैं या किसी भी मोडालिटी में तो हमें वापस उस एनर्जी तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड जनरल लिखना चाहिए, जितना हो सके हर चीज में कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिविटी ढूंढने की। बट द वर्स्ट पार्ट कि हम पॉजिटिव हैं ये लोग सब कहते हैं, बट इज इट रियली ट्रू कि सब पॉजिटिव हैं? राइट, अभी वो ये वीडियो देख के भी बहुत सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत सारे कमेंट भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो हो। बट आई एम हैप्पी विद दिस बिकॉज आई एम ग्रेटफुल कि एटलीस्ट उनको जो फीलिंग है वो लिख रहे हैं, राइट, एटलीस्ट लिख तो रहे हैं। राइट, तो इसलिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है एज एन हीलर। और ये चैलेंजेस फेस करने लगभग सबको पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई हीलर ये कहे मुझे तो आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो ठीक से शायद नहीं है, या हो सकता है वो विरला कोई हो सकता है। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इनफैक्ट जो रेकी करते हैं, जब कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है तो हिट करती है कहीं ना कहीं। फिर आपने कितना भी प्रोटेक्शन लिया हो, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रोटेक्शन ले रहे हैं एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि प्रोटेक्शन होना सबके पास जरूरी है।
आप नोटिस कीजिए, एक बच्चा गर्भ के अंदर है, और वो एक गर्भ में भी एक थैली के अंदर होता है। और हम्म, अगर लेडी कितना भी काम कर रही है, वो फिर भी प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को पता है कि वो इतनी प्योर एनर्जी है कि उससे मुझे इसके अंदर भी डबल डबल ट्रिपल उसमें सेव करके रखना है। हम्म, बट द मोमेंट बच्चा बाहर आता है, यहाँ की एनर्जी झेल नहीं पाता, तो आप देखो कई बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं पैदा होते ही। हम्म, क्योंकि 90% केसेस में वो मदर के बच्चे होते हैं जो मदर खुद नेगेटिव होती हैं, ज्यादातर डर में रहती हैं, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, पता नहीं राइट। ठीक होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इस केस में वो बच्चे बाहर निकलते लगभग आप देखेंगे बीमार ही रहते हैं लगभग। ओके। अभी मेरे पास एक केस है, जिनकी बच्ची 3 महीने की है। ओके, उनकी डिलीवरी आई थिंक अगस्त सितंबर में हुआ था, 2024 में। अब चूंकि मदर वैसे बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ चैलेंज आए होंगे जिसकी वजह से वो थोड़ा नेगेटिव हुई। अब हम्म, उसकी वजह से बच्चे के हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है, तो उसे सांस लेने में और उसमें दिक्कत हो रही है। बच्चा स्वस्थ है वैसे, बट हम्म, फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो नाक दब जाती है, वेन दब जाती है, तो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, फीड करने में प्रॉब्लम है। तो लाइक शी स्टार्टेड टेकिंग हीलिंग फ्रॉम मी सिंस यस्टरडे। ओके, लगभग 1 दिसंबर से चालू हुआ उनका हीलिंग। तो वहां पे भी मैंने पहले उनको क्लैरिटी दी है कि आपको खुद को भी बहुत पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि आप न्यूली मदर हो, आप हम्म, फीड करा रहे हो, आपका दूध बच्चा पी रहा है, और आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप बच्चे को दे क्या रहे हो? तो हीलिंग में एक एज अ मदर हमको रहना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं एज अ मदर हीलर हूं, तो मैं जो मेरे सामने जो हीलिंग लेने आते हैं, नो मैटर व्हाट एज दे आर, ओके, बट वहां पे मैं उनके एज अ माँ हूं, तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं सुरक्षित हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं, तो मैं उनको प्रोटेक्टेड एनर्जी सेंड कर पाऊंगी। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चेंजेस और ये कुछ फेजेस आए लाइफ में जो मैंने डील किए, बट विद गॉड्स ग्रेस एंड रेकी शक्ति एंड ऑल द एंजलिक चैनल, आई एम स्टिल प्रोटेक्टेड। ग्रेट, ग्रेट। मैम, इसी कंटेक्स्ट में आप कैसे रेकी को डेली लाइफ में आप इंटीग्रेट करती हैं? मैं डेली लाइफ में कैसे करती हूँ, तो मैं आप बताना चाहूंगी, ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, अगर ये सुनेंगे लास्ट तक सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग रेकी मेरे हिसाब से हर स्त्री को आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए योगेश जी, समझिए। आदमी ज्यादातर क्या है, घर से बाहर है, वो हर हम्म, जगह रेकी कर नहीं सकते। बट हम्म, लेडीज जो मैं करती हूँ, मैं वो बता रही हूँ। जब हम खाना बना रहे हैं, हम तब खाने में रेकी दे रहे हैं। ओके। जब हम कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, हस्बैंड का टिफिन लगा रहे हैं, ओके, घर में झाड़ू पोछा हो रहा है, बाई से खाना बनवा रहे हैं, बाई से काम करा रहे हैं, दूध आ रहा है, पार्सल आ रहा है, कुछ भी, आप सब में रेकी दे सकते हो। ओके। और क्यों देना चाहिए, आप समझते हैं इसको? रेकी क्यों जरूरी है उसके बारे में थोड़ा सा योगेश जी मैं बताऊंगी। हमारी डेली लाइफ में क्यों जरूरी है, आपने क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा, तो बताना चाहूंगी कि हम हर रोज एक जैसी स्थिति में नहीं होते, हम्म, राइट। तो जो लोग सुन रहे हैं व्यूवर्स, वो भी आप लोग लिखिएगा, क्या आप पिछले 1 हफ्ते से एक ही इमोशन के साथ उठ रहे हैं? नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सुबह किसी दिन बहुत खुश हैं, किसी दिन डल फील करें, किसी दिन लथार्जिक हैं, कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो, बट आपका फीलिंग चेंज है। तो जब हम रेकी शक्ति में आते हैं, सीखते हैं, तो क्या होता है कि हमारा बच्चा रोज स्कूल जा रहा है, तो हम बच्चे के साथ उसको अगर टाइम नहीं दे पा रहे, तो हमने रेकी शक्ति से उसके एनर्जी को क्लेंस कर दिया, उसके चक्रास को क्लेंस किया, उसके बैग, उसकी कॉपी, उसके पेपर, उसको सब कुछ क्लेंस किया, और हमने पावर देके भेजा कि इसका दिन आज का बेस्ट है। ऐसे ही खाने के साथ, पानी के साथ, आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप सब में रेकी देके कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, आप अपना फोन यूज कर रहे हैं, कुछ आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट अभी मुझे जस्ट याद आया। एक बच्ची ने पेपर दिया था अपना नीट का, 3 लोगों का मेरे पास हीलिंग आया था नीट का, जिसमें एक 2023 का केस और एक अभी इसी साल का केस। उसकी प्रिपरेशन नहीं थी, बहुत पैनिक हो रही थी, तो मैंने एनएलपी टेक्निक और रेकी दोनों किया था। तो उसके नंबर नहीं आए उतने, तो उसे लगा मैम मेरे मेरिट में तो नाम आया नहीं। मैंने कहा अभी तो हीलिंग चालू है, जस्ट रिलैक्स, लीव एवरीथिंग, उनको अपना काम करने दो। आप बिलीव करेंगे, सितंबर में मुझे मैसेज करती, मैम मुझे कानपुर का ये कॉलेज मिल गया है, और मैं डेंटिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। हम्म, सेम वे वो जो 2 लड़कियां जिन्होंने जो कोटा में रह के प्रिपरेशन कर रही थी, उनकी मदर मेरी एक्चुअली स्टूडेंट है फ्रॉम दिल्ली। उन्होंने अपने बच्चों के लिए हीलिंग ली थी,
तो उसमें भी उनके भी पेपर बहुत खराब गए थे, जिसमें कि उनको लगा पास तक भी नहीं हो पाएंगे। यहाँ तो इसने मेरिट बात की, वहां तो उन्होंने कहा पास भी नहीं होंगे। देन आई सेड आई डिड, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया, उनको कुछ चेंजेस कराए उनकी लाइफस्टाइल में, और रेकी शक्ति भी दी और एंजलिक चैनल का यूज किया। एंड बिलीव मी, उनको 3-4 महीने लगे रिजल्ट आने के बाद भी। फाइनली उनकी बच्ची को गाजियाबाद में घर के पास में ही उनको कहीं पे कॉलेज मिल गया। हाँ जी। सो यहाँ पर मेरा पर्पस ये बताने का कि अगर एक मदर ये हीलिंग सीख लेती है, अगर एक मदर, एक वाइफ, एक सिस्टर, एक टीचर ये सीखती है, तो वो अपने बच्चों, अपने परिवार को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है। बट उससे पहले उसका खुद का ठीक होना जरूरी है। हम्म। अगर एक आपकी, आपने मान लीजिए सुबह हीलिंग दी और शाम को आप गाली दे रहे हो, हाँ, मतलब क्या बनेगा? नेगेटिव हो गया तो। नेगेटिव हो गया। तो आपको हर स्थिति में पॉजिटिव रहना सीख जाएंगे आप। कोई होता नहीं, मैं भी कोई ऐसे नहीं थी, मेरी भी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन थे। बट नाउ जब मैं पिछले 4-5 साल से इस जर्नी में हूं, तो आई हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ। लाइक अभी तो मेरे से कोई बात करे तो भी आई एम हैप्पी, नहीं बात करे तो भी मैं सुपर हैप्पी। पहले था कि मुझसे कोई बात नहीं करते तो मेरे को लगता क्यों नहीं बात कर रहा है, कहीं कुछ सोच तो नहीं रहा मेरे बारे में, ये तो नहीं सोच रहा। एंड आई यूज टू गेट पैनिक, आई यूज टू क्राई। इनफैक्ट मैं अपने रिलेटिव, अपने फैमिली मेंबर्स की अगर बात करूं, कि मेरे फादर के जाने के बाद भी अगर मुझे किसी ने कनेक्ट नहीं किया, मुझे इनिशियल लेवल पे थोड़ा फर्क पड़ता था। मेरे फादर, अब मैंने बताया था कैंसर था, तो 4th स्टेज में भी रह के योगेश जी उन्होंने 4 साल अपनी लाइफ को स्पेंड किया है, और 40 कीमो, 35 रेडिएशन से गुजरे हैं। बट यू वोंट बिलीव कि वो कैंसर से नहीं गए हैं, ओके। उनके लंग्स इन्फेक्टेड हो गए थे, ओके। जिससे उनका कैंसर ट्रीटमेंट रुक गया था। अरे बाप रे। ओके। यस। तो मैं ये नहीं कहूंगी वो कैंसर से गए, तो समवेयर मुझे रेकी शक्ति ने बहुत हेल्प किया, कि मेरे फादर को मैं ये नहीं कहूंगी कि वो कैंसर से गए। हम्म। तो कैंसर तक के पेशेंट ठीक होते हैं, कंडीशंस की सामने वाला कितना रिसेप्टिव है। हम्म। दूसरी चीज, यहाँ पे पेशेंस रखने की बहुत जरूरत होती है। ओके। अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे, जैसे ना एक डेस्पिरेशन आ जाता है कि हमने पैसे दिए, अब हम पूछे मैडम क्या हुआ, मैम क्या हुआ। क्विक रिजल्ट। हाँ, आप एक बीज बो रहे हो, जितना टाइम बीज को सूरज की रोशनी, पानी और मिट्टी की क्षमता से लगना है, वो बीज उतना ही टाइम लेगा ना। आप बार बार खोद खोद के चेक करोगे कितना बड़ा बीज हुआ, क्या अंकुरित होने के लिए तैयार हुआ, तो क्या वो आपको रिजल्ट देगा? नहीं। इट्स, आप जितने लोग सुन रहे प्लीज इसका रिप्लाई कीजिए, कमेंट में लिखिए आप लोग, कि एक बीज को लगाने के बाद अगर एक किसान जो रोपा लगाता है चावल के लिए, और जा जाके वो रोज खोल खोल के देखे मेरा चावल कब कितना अंदर गया, कितनी जड़ें बनी, तो क्या हमको चावल मिल पाएगा कभी? इमेजिन, नहीं मिलेगा। सेम वे जब आपने एक प्रोसेस में डाल दिया है, तो प्रोसेस में डाल दिया है। इसीलिए एक स्टेटमेंट है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने आप चीजें होंगी। अगर आप उसको बार बार रोकोगे, ब्लॉक करोगे, तो आप वापस बैक टू द पवेलियन हो जाओगे, वापस चले जाओगे वहीं पे। तो वो अपने को नहीं करना होता इस जर्नी में। मैम आपने रेकी में बताया चक्रा, चक्रा के बारे में। सो कैन प्लीज एक्सप्लेन क्या चक्रास का सिग्निफिकेंस है रेकी हीलिंग में, या क्या ओके, क्या प्रकार के होते हैं? बिल्कुल बताऊंगी योगेश जी, थैंक यू। देखिए चक्रा क्या होता है, सबसे पहले सबको समझना है। तो जैसे कि चक्रा के बारे में आपने क्वेश्चन पूछा योगेश जी, तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हमारे क्राउन चक्रा से लेके हमारे जेनिटल पार्ट, यानी हमारे टेल बोन के सबसे निचले भाग में होता है। ओके। ये हमारा पहला चक्रा नीचे होता है, जिसे हम कहते हैं रूट चक्रा, जो हमारा हिंदी में जिसे हम कहते हैं मूलाधार। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूलाधार? हमारा मूल आधार क्या है? हु वी आर, हु एम आई, मैं हूं कौन। तो मैं का मतलब यहाँ पे एक तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी डिफरेंस आ जाता है। दूसरा, मैंने पूर्व में क्या ऐसा किया जिसका भुगतान मुझे इस जन्म में करने के लिए मुझे उत्पन्न उत्पन्न किया गया है, ब्रह्मांड ने भेजा है मुझे यहाँ। अगर ये चक्र आपका डिस्टर्ब है, तो पहले इस चक्र के बारे में समझते हैं कि ये डिस्टर्ब है तो क्या होता है, और अगर अच्छे से है तो क्या होता है। डिस्टर्ब है तो फिनेंशियल चैलेंजेस आएंगे, बैक प्रॉब्लम रहेगी, कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आता है लेडीज को, घुटनों में प्रॉब्लम होना, साइटिका का प्रॉब्लम होना, प्लस नी में प्रॉब्लम होना, और चलने में, फिरने में, और फिनेंसेस की ब्लॉकेजेस होना, घर में एंगर इशू बहुत होना कहीं पे भी, और ईगो प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव हो जाता है यहाँ पे। वहीं पे यदि अगर ये बैलेंस्ड है, वो पर्सन स्ट्रांग होगा, लव से भरा होगा,
लाइफ में उसकी चीजें स्मूथली होना चालू हो जाएंगी, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है उसकी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फाइनेंशियल हो, या कहीं पे भी हो। ठीक इसके ऊपर हमारा आता है हमारे नेवल से थोड़ा नीचे, जिसे हम पेड़ू कहते हैं, और हमारे जेनिटल पार्ट से थोड़ा ऊपर, जिसे हम पेड़ू कहते हैं। यहाँ पर जहां पर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, कौन से होते हैं ऑर्गन्स, हमारे किडनी हो गया, गॉल ब्लैडर हुआ, हमारा यूट्रस हो गया, इसे गर्भ गर्भ के स्थान पे ये होता है। इसे कहते हैं सैक्रल चक्रा, हिंदी में स्वादिष्ठान चक्रा कहा जाता है। ये चक्र ऑरेंज कलर का होता है, और ये चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारी क्रिएटिविटी को। अब क्रिएटिविटी क्या, जैसे किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है, यूरिन को फिल्टर करके जो जरूरी है वो रखा, बाकी डिस्कार्ड कर दिया। हमारा जो इंटेस्टाइन है वो क्या कर रहा है, वो भी जो जरूरत की चीज है उसको रखा, डिस्कार्ड कर दिया। गॉल ब्लैडर भी क्या करता है, क्रिएट करता है, रस क्रिएट करता है टू डाइजेस्ट आवर फूड। सेम वे वूम्ब, गर्भ कहाँ है, यूट्रस कहाँ है, इसी चक्रा में है। तो वहां क्या होता है, जब रिलेशनशिप होता है, एक माँ गर्भ में बच्चे को जन्म देती है, वो गर्भ यही है। तो ये क्रिएशन का फॉर्म है, ये रचयित, ये रचनाकार है। जिसका ये चक्र बैलेंस है, उसके पास बहुत क्रिएटिव माइंडसेट होगा। वो काम करने के प्रति हो, रिश्तों के प्रति हो, नौकरी में हो, पैसे कमाने के लिए हो, वो हर जगह पे उसकी क्रिएटिविटी काम आएगी। ऑल्सो ये अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं फिनेंसेस को भी। ठीक है। अब अगर ये ओवर एक्टिव हुआ, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, स्पेशली हर लड़की और लड़के को, अगर ये चक्रा ओवर एक्टिव है तो लस्ट, सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई हो जाती है, और ऐसे लोग ही रेप केसेस में ज्यादा जाते हैं। हम्म, क्योंकि ये चक्रा ओवर एक्टिव होने के बाद फायर है ना, कहीं तो रिलीज होना है। या तो वो लोग मेंटल हो जाते हैं, और मेंटल होने के बाद क्योंकि एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही, तो रिलीजिंग अगर नहीं हो रही है योगेश जी, तो ये रेप में कन्वर्ट हो जाता है, या ऐसी ऐसी गंदी हरकतें करना जो शायद उनको भी कभी 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 उनको भी नहीं पता है। हम्म, यस। और या मैं कहूँ ओवर एक्टिव हो गया तो उनकी किडनी फेल हो जाना, बहुत जल्दी स्टोन बनना किडनी में, गॉल ब्लैडर में, ये भी एक रीजन होता है। साथ ही साथ ये एक ऐसा, मैं इस पे बहुत ज्यादा अच्छे से बात करना चाहूंगी, इस स्पेशली इस चक्रा पे, जितना भी ट्रॉमा स्पेशली लेडीज को बचपन से लेके बड़े होने तक, माँ बनने तक, उसके बाद भी जो सहना सुनना पड़ता है, वो जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, वो धीरे धीरे वो ट्रॉमा जो उनका कलेक्ट होता है, वो होता है वूम्ब में। आप नोटिस कीजिए कितनी ऐसी लेडीज हैं जिनका लोअर बॉडी पार्ट हैवी है। हम्म, राइट, ये क्यों है, क्योंकि ये जगह आपके वूम्ब में सारा स्टोर है आपका, वो स्ट्रगल, वो इमोशन, वो ब्लॉकेजेस। यही रीजन है कि पीसीओडी, सिस्ट, पीसीओएस, फाइब्रॉइड इसलिए होता है। हम्म, ये, मैं वैसे भी एक मिशन में हूं जहां मैं चाहती हूं कि हर घर में हीलर्स जरूर हो। क्योंकि अगर ये आपको दिक्कत है, ऐसा नहीं कि आप मेडिसिन नहीं ले, मेडिसिन भी लीजिए, बट आपने नोटिस किया कई बार मेडिसिन लेने के बाद भी चीजें ठीक नहीं है। हम्म, और मैं खुद इसका एक एग्जांपल हूं। मुझे 2 साल बाद पीसीओडी, 2 साल पहले पीसीओडी हुआ था, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने सेल्फ हीलिंग की है। और बीच में मेरे फादर की डेथ होने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो मेरे माहौल घर का, तो थोड़ा मैं उसमें ध्यान नहीं दे पाई। तो कहीं ना कहीं धीरे से वो चीज फिर से एक बार एग्जिग्रेट हुआ था। बट नाउ जब ये मुझे वापस पता चला, तो मैंने आज भी कोई मेडिसिन नहीं ली है और ना लेती हूँ। मैं सिर्फ अपने चक्रास पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी हीलिंग्स पे काम कर रही हूँ, अफर्मेशंस के थ्रू काम कर रही हूँ, और जो भी मेरे पास मोडालिटीज हैं लाइक क्रिस्टल्स एंड ऑल, आई एम यूजिंग इट। राइट। तो अब ये समझना है कि आपका ये चक्र कितना इंपॉर्टेंट है। आप स्पेशली लेडीज, आप खुद समझिए, आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कितने सारे काम नहीं कर पाते हो। हम्म, इनफैक्ट इनफर्टिलिटी भी इसकी वजह से होता है, अगर ये बैलेंस नहीं है तो इनफर्टिलिटी होगी। एक कार चलाने के लिए हमको अलाइनमेंट चाहिए होता है चारों पहियों में, ठीक वैसे हमारे चक्रास हमारे सेंटर पॉइंट में। तो ना ये 50, ना ये 60 जाना चाहिए, ना ये 40 जाना चाहिए, इट शुड बी 50-50। दिस इज द बैलेंस, जिसे हम्म, हम बैलेंस कहते हैं। इसके ऊपर हमारा आता है हमारा सोलार प्लेक्सस, जो हमारे होता है नेवल पे।
नाभि में, जिसे हम मणिपुरा चक्र कहते हैं। और ये चक्र हमारे कॉन्फिडेंस को और हमारे पावर्स को, मैंने बताया ना, ये वो जगह है जहां से सारी एनर्जीज क्रिएट होती हैं। तो ये अगर हमारा हील है, प्रोटेक्टेड है, तो हम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं, हमारे पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं आती है। नोटिस कीजिए, आप लोग जिन लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई की होंगी, आप अफर्मेशंस भी लिखते होंगे, पंडित के पास भी गए, आप यहाँ भी गए, लेकिन आपका फिर भी काम बनता है, फिर थोड़े समय बाद वापस रुक जाता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पीरियड तक आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई, आपको रिजल्ट्स मिले, वापस आपने काम नहीं किया, फिर वहीं आ गए। हम्म, तो ये एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं, इसे रेगुलर बेसिस पे करना है। तो इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? योगा के थ्रू भी होता है, मेडिटेशन के थ्रू भी होता है, एंड डेफिनेटली हीलिंग्स तो है ही। इनफैक्ट जितना ज्यादा आप डिवाइनली कनेक्शन बना रहे हैं, जितना आप डिविनेशन में जा रहे हैं, आप उतना ज्यादा इस पे काम कर पाएंगे। उसके बाद हमारा आता है, और ये येलो कलर का होता है, ये एनर्जी येलो कलर की होती है, बृहस्पति से भी जुड़ी हुई है ये एनर्जी। देन हमारा आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का नाम लेते ही सबको पता है, हमारा हार्ट चक्र हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी है। और ये वो चक्र है जो हमारे सबसे मेजर और एक इंपॉर्टेंट काम करता है। और कितने लोग यहाँ हैं वो मुझे प्लीज एक बार कमेंट में यहाँ जरूर लिखिए। योगेश जी, मैं आपकी परमिशन से बोलूंगी लिखने के लिए उनको, कि आप लोग लोगों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो लोग एक्सेप्ट करते हैं वो जरूर यहाँ पे टाइप कर दे। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं लोगों को बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, तो इट मीन समवेयर आपका हार्ट चक्रा ओपन है। हम्म, बट अगर आप हर जगह पे एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो चीज गलत हो या सही हो, इसका मतलब ओवर एक्टिव है। हम्म, यू हैव बिकम मोर इमोशनल। आप हर जगह हामी भर रहे हो, हर जगह एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो मतलब आपका खुद का विजडम नहीं है, आप इसलिए हामी भर रहे हो क्योंकि आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते। बट क्या हम्म, योगेश जी 100% ये सही है कि सामने वाला दुखी नहीं होगा? आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा उसको, तो दुखी तो होगा। तो आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी कि वो मेरी तरफ से दुखी ना हो? हम्म, तो कई बार लोग नो की जगह पे नो नहीं बोल पाते, खास तौर पे लड़कियां। फॉर एग्जाम्पल किसी रिलेशनशिप में आती हैं, नहीं कर पा रही है, ना नहीं बोल पा रही, क्योंकि इन्हें डर है। डर कहाँ है? हमारे कौन से चक्रा से कनेक्टेड है? रूट चक्रा से कनेक्टेड है। ओके, तो रूट चक्रा भी उनका डिस्टर्ब है, उसकी वजह से वो एक्सप्रेसिव नहीं हो रही हैं, फियर में रह रही हैं, तो उनका हार्ट चक्रा भी डिस्टर्ब हो रहा है। राइट? सो लाइक, अगर हार्ट चक्रा, जिससे मैं बात कर रही हूँ, हार्ट चक्रा है, अगर ये ओवर एक्टिव है, तो हर बात पे हाँ जी, हाँ ओके, यस, प्लस ओवर इमोशनल। सामने वाले को देखा नहीं कि दुख आंसू आ गए। कितने लोग हैं जो मूवी देखने जाते हैं, मूवी में सीन चल रहा, रोना खुद को आ जाता है, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच बैलेंस्ड कि ठीक है, इट वाज मूवी, हम्म, बट समवेयर दे कनेक्ट द फीलिंग ऑफ दैट मूवी, और उसके बाद रोते हैं। हम्म, ऐसे लोगों को हार्ट के डिजीजेस के चैलेंजेस बहुत होते हैं। राइट? हार्ट अटैक आ जाना, बीपी हाई होने का चैलेंज होता है इन लोगों को, क्योंकि वो इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। वहीं पे अगर बैलेंस नहीं, अगर डी लिटिल एक्टिव है या डी एक्टिव है, तो ऐसे लोग इमोशनलेस, कोई अटैचमेंट नहीं, किसी से कोई बात नहीं, एरोगेंस नहीं है, हम्म, क्योंकि उनको फीलिंग ही नहीं है। तो ये दोनों चीज को भी बैलेंस रखना है कि जहां फीलिंग होनी चाहिए वहां फीलिंग आए, जहां नो बोलना वहां नो बोलना आए। प्लस ऐसे उसमें स्थिति में कंजक्टेड रहता है, हम जो लंग्स है वो कंजक्टेड रहेंगे। हम्म, क्योंकि आप नोटिस कीजिए कि निमोनिया, जिनको ज्यादातर निमोनिया होता है वो लोग बहुत ओवर इमोशनल होते हैं। आप नोटिस कीजिए, हम्म, वो बहुत फील करते हैं, और ये ब्लॉक होने का कारण होता है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है। हम्म, उन्होंने, आपको और हमको नहीं पता कि कितने समय से उन्होंने कितनी सारी बातें अपने मन में दबा के रखी है। हम्म, तो ये रिलीज होना बहुत जरूरी है। ओके, ये ग्रीन कलर का होता है, और इसे हार्ट चक्रा कहते हैं, हिंदी में इसको अनाता चक्रा भी बोलते हैं। नाउ वी विल कम टू द थ्रोट चक्रा विच इज हियर। थ्रोट चक्रा मीन्स, क्लियर ही हो रहा है कि हम गले की बात करें। थ्रोट चक्रा अगर बैलेंस नहीं है, तो थायराइड हो गया, बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, अपने मन में बात रखना, इंट्रोवर्ट होना। ओके, और अगर ये प्रॉब्लम है, तो समवेयर टॉन्सिल्स, ईयर में प्रॉब्लम, और साइनस, ये तीन चीजें डेफिनेटली होंगी कहीं ना कहीं। तो ये चक्रा भी बैलेंस होना जरूरी। अगर ये चक्रा डिस्टर्ब है, तो दांतों में प्रॉब्लम होना, थ्रोट में प्रॉब्लम होना, थायराइड बढ़ जाना या घट जाना, दोनों ही कंडीशन में, शोल्डर पेन होना, ओके, नेक पेन होना, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू दिस। तो ये अगर बैलेंस नहीं है, तो ये चीजें आपको इफेक्ट डालेंगी।
और इसको हम थ्रोट चक्रा को हिंदी में हम विशुद्धि चक्रा कहते हैं, और ये ब्लू कलर की एनर्जी होती है। ओके, नाउ उसके बाद हमारा आता है थर्ड आई। अब थर्ड आई लोगों को लगता है शंकर जी की तीसरी आंख है, बस वही वाली आंख है। नो, थर्ड आई एक्चुअली यहाँ नहीं होती है। थर्ड आई हमारे दोनों, अगर मैं कान के ऊपर से अगर कोई स्केल अंदर डालूं, कोई सलाई अगर डालूं, एक पेंसिल डालूं, और सेंटर ऑफ द पॉइंट से अगर डालूं, तो जो दोनों के बीच में जो क्रॉस आएगा, क्रॉस, ये जो क्रॉस वाला जो पॉइंट है हमारे सेंटर में, बेसिकली वहां पे हमारा थर्ड आई होता है। और थर्ड आई को हम कहते हैं हमारा अ, एक पॉइंट, विजन पॉइंट होता है ये थर्ड आई हमारे जो होता है, जिसकी वजह से अगर ये डिस्टर्ब है तो ऐसे लोगों को विजन प्रॉब्लम, आंखों में चश्मा लगना, या मैं ये कहूँ ओवर थिंकिंग करते हैं, इनको माइग्रेन का चैलेंज हो सकता है, यहाँ पे पेन रहना उनको, स्पेशली कान में, और यहाँ पे ये दिक्कत होगी। ज्यादा हैवी वो सिर पे कुछ नहीं रख सकते, उनको लेटने में भी प्रॉब्लम कभी कभी होती है, और मेन बात है कि उनको साइनस का प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग होगा बचपन से ही अभी तक में। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है हमारा क्राउन चक्र, विच इज कॉल्ड इन हिंदी सहसार चक्र, जिसमें 1000 पेटल्स होते हैं, और ये एक्चुअली एंटीना है हमारा। यानी शुरू कहां से हुआ, नीचे से, और जा कहाँ रहा है, यहाँ पर, और यहां से कहाँ कनेक्ट होगा, ऊपर। यानी जो पैदा हुआ है वो ऊपर जाएगा, धरती से आसमान की तरफ। मदर अर्थ क्या है, मदर अर्थ इज अ बेस। तो बेस हमारा कौन सा है, मूलाधार चक्र है। दिस इज आवर थॉट प्रोसेस। हम नीचे से क्यों नहीं सोचते, हम ऊपर से ही क्यों सोचते हैं? बिकॉज यूनिवर्स का काम है एनर्जी क्रिएट करना, वाइब्रेशन क्रिएट करना। और सहस्रार चक्र हमारे मेमोरी, हमारे थॉट्स, इन सबको बताता है। आपने में से किसी ने भी जमीन पे बादलों को नहीं देखा होगा, बादल हमेशा ऊपर होते हैं। और बादल किसका सिंबलाइजेशन होता है, थॉट्स का। कहते हैं ना क्लाउड्स, आप कभी अगर इमोजी में देखेंगे तो थिंकिंग, अगर आप इमोजी में जाते हैं तो आप देखेंगे क्लाउड बन के आता है। व्हाट इज दिस? इट मीन्स अवर क्लाउड, अवर सन, अवर स्काई इज हियर। और ये एनर्जी आपको कनेक्ट करती है आपकी हाईली सुप्रीम पावर से। ध्यान जितना लोग लगाते हैं वो यहां से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि रेकी में भी और टैरो रीडिंग में भी मैंने बात की थी कि आपका कनेक्शन यूनिवर्सल यहां से कनेक्ट होता है, और यहां से मैसेजेस पास होते हैं। अब इसमें एक बहुत विशेष बात ये ध्यान रखनी होती है योगेश जी, अगर रास्ता सीधा नहीं है तो ऐसे ऐसे जब एनर्जी पास ऑन होगी तो टाइम लगता है, राइट, जिगजैग। बट जब रूट सही होगा, सीधा होगा, तो आपको मैसेजेस भी क्लियर मिलेंगे। ओके, आप बैलेंस्ड हो। आप अगर कोई चैलेंज आ भी रहा है तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी जो चक्रा जब आपका एक्टिवेट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो आप ना चीजों को कनेक्ट कर पाते हो। आपको अपने आप एक एनर्जी आने लगती है कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये ठीक रखना है। तो इसमें बहुत सारी चीजों का योगदान आता है, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी विचारधारा, आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, आप कैसे ग्रैटिट्यूड करते हो। इसलिए हार्ट चक्र यदि जिनका ब्लॉक्ड है, जिन्हें हमेशा कंप्लेन रहती है मेरे साथ किया ही क्या है, मैंने तो बहुत किया, और ऐसे लोगों को 20-20 साल पुरानी बातें भी याद होंगी, मैंने 20 साल पहले किया था बट उसने मेरे को अभी तक रिप्लाई नहीं किया। इट मीन्स व्हाट, दे आर होल्डिंग टू मच हियर, स्पेशली लेडीज। ओके, आप अब एक चीज नोटिस कीजिए कि लेडीज को वूम रिलेटेड चैलेंज बहुत आता है, और मेल को हार्ट अटैक बहुत आता है। अब केसेस में अगर जाके अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर आप सर्वे करोगे, तो लेडीज को अब तो शायद फिर भी कम हो रहा होगा समवेयर, लेकिन हार्ट चक्र लोगों का डिस्टर्ब बहुत है आज की डेट में। इतने इतने रिलेशनशिप टूट रहे हैं, इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी, उनको पता चलता है हार्ट अटैक आ गया, फेंट हो गए। लेडीज को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, पीसीओडी, पीसीओएस। यानी मैं अगर आप देखें मेनोपॉज भी 35-36 में हो रहा है, जो कि पहले 50-60s में होता था। क्यों? लाइफस्टाइल एंड ऑल्सो देयर एनर्जी लेवल। क्योंकि पहले इतना इतना लोग ना तो डिस्टर्ब होते थे, चीजों को नेचुरल वे में चलने देते थे। अभी क्या हो गया है, लालच भी आ गया है, डर भी बैठ गया है, कंपटीशन भी आ गया है, और सरेंडरनेस नहीं उतनी लेवल पे आ पा रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर एवरीबडी, बट इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट इट। कुछ लोगों को हाफ ऑफ ऑफ द टाइप। इसलिए चक्रा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको ये जो चीजें बताई हैं, अगर ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है, इसकी और भी बहुत डिटेल स्टडी है, लोग करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन लगे वो आप कर सकते हैं। रेकी इसमें बहुत अच्छी हेल्प करती है, क्योंकि जब रेकी अगर आपको आती है तो आपके पास वो पावरफुल सिंबल्स हैं, वो पावर है आपके हाथों में कि आप हाथ रख करके
अपने उन चक्रास को रेगुलर बेसिस पे आप हील कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। हम्म, 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 जी। नहीं मैम, इस पे भी जो नेक्स्ट सेशन और इसमें अपने रहेंगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू हियर, एंड जो व्यूवर्स हैं उनको भी चक्रा, रेकी एंड हाउ दे आर कनेक्टेड, एक एक बड़ा सेशन, डेफिनेटली डेडिकेटेड सेशन, वी विल गेट इनटू दैट थिंग। मैम, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रेकी, जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं, हाउसवाइफ हो, बच्चे हों, या प्रोफेशनल्स हों, या प्रोफेशनली यूज करना चाहते हैं रेकी को, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या स्टेप्स उनको, पॉइंटर्स उनको माइंड में रखने चाहिए? थैंक यू सो मच योगेश जी फॉर आस्किंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एंड मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूं आपकी कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जहां तक भी वीडियो शेयर होगा, जिन तक भी ये पहुंच रहा है, आप इस चीज को ये समझ लीजिए कि आपको ईश्वर ने एक जीवन दिया है। इस जीवन को आप कितना सही कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गरीब पैदा होना चैलेंज नहीं है, गरीबी में मर जाना इस चैलेंज। क्योंकि हमें जब पैदा किया तो हमें इंसान बना के पैदा किया, बुद्धि के साथ पैदा किया। क्या जानवर रेकी सीख सीख सकते हैं? क्या जानवर टैरो रीडिंग कर सकते हैं? नहीं ना। बट हमें वो पावर दे दी कि तुम अपनी लाइफ खुद से बदलो। श्रीमद् भगवत गीता को मैं बहुत रिकमेंड करूंगी लोगों को, और कहूंगी कि उसको फॉलो करें, क्योंकि पढ़ते सब है, सुनते सब है, पर फॉलो नहीं करते। साफ साफ श्री कृष्ण जी का भी वहां ये कहना है कि तुम्हें सद्बुद्धि के साथ पैदा कर दी है, अब तुम कर्म करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। आप सोचो कि भगवान ऊपर से आके कुछ ऐसे कर देंगे ठीक हो जाएगा, ये होता है, लेकिन आपको क्या मालूम कि मुझे किस फॉर्म में यहाँ बैठाया गया है। आपको भी नहीं मालूम कि आप किसी जीवन, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के लिए कृष्ण हो सकते हो। राइट? सो बिलीव इन दैट कि यू आर कृष्णा, यू आर कृष्णा एंड आई एम ऑल्सो कृष्णा, एंड आई एम बिलीविंग आई एम कृष्णा एंड अर्जुन बोथ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको रेकी सीखनी है तो दो तीन चार बातों का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। पहला कि रेकी सीखते वक्त इस इंटेंशन से जरूर सीखिए कि मुझे पहले अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। पैसा तो आप ऑटोमेटिकली कमा लोगे जब आप इसको अपना हीलिंग करने के बाद दूसरे के लिए जब काम करोगे, तो सामने वाला भी आपके पास खुश होकर के आएगा, मैडम और सर मेरे से पैसे ले लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। राइट? लेकिन पहले आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले आप खुद में क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि अगर आप खुद ही दर्द से भरे हो तो आप सामने वाले को भी दर्द ही दोगे। राइट, है ना? अगर आपके मान लीजिए आपने मान लीजिए आप सफेद कपड़े पे हैं और मैंने मेरे हाथ में कोयला लगा हुआ है, काला रंग है, और मैं आपको मदद के लिए भी छू रही हूँ, सुनो ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, तो ऑब्वियसली वो कोयला आपकी बॉडी में, आपके कपड़ों में लग गया। सेम वे, आप कितने भी दिल के अच्छे हो पर आप क्लेंज नहीं हो अंदर से, आपकी एनर्जीज प्योर नहीं हुई है, आपके अभी भी पुराने ट्रॉमास अंदर भरे हुए हैं, तो आपका वो ट्रॉमा आपकी हीलिंग में किसी के पास चला जाएगा। तो एक हीलर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रेस्ट ये इतना आसान है सीखना कि आप चलते फिरते, खाना बनाते, खाना खाते भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे जीवन में 20 साल से किसी की कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और मैं आने वाले 25 साल को ठीक करना चाहती हूँ, तो इतना तो मुझे भी करना पड़ेगा कि मैं रोज अपने लिए आधा घंटा निकालूं। राइट, और मैं आधा घंटा 1 घंटा नहीं निकाल रही, पर मैं रोज बैठ के 2 घंटा 4 घंटा भगवान को कंप्लेन कर रही हूँ। तो क्या ठीक होगा? राइट, नहीं होगा ना। तो आपकी जिंदगी है, आप इसके मालिक हो, आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, एज अ हीलर, एज अ कोच, मैं आपको सिखा सकती हूँ, मैं आपकी डेफिनेटली मदद कर सकती हूँ, बट आप कितना रेडी हो? क्या आप वाकई सीखना चाहते हो? क्या आपके दिल में सच में है कि नहीं, मुझे रेकी सीख के अपनी लाइफ को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म करना है? और जजमेंट नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, इसको मैं नहीं जज कर सकती, मेरी क्षमता से अपार है ये, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आप, और हो सकता है सीखने के बाद आप मुझसे 50,000 गुना अच्छा कर सको, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि मैं जो करती हूँ मेरे से बेहतर कोई नहीं, मुझसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं तो ये दुआ करूंगी, ब्रह्मांड से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके मन में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की इतनी सी भी इच्छा है, तो उस इच्छा शक्ति को इतना दृढ़ करे कि वो अपने लिए स्टेप लें, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेप लें। क्योंकि जिंदगी में आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे मालूम है आप 20-25 साल से ऊपर के लोग हैं,
ओके, मिनिमम आप 21-22 ईयर से हैं, तो आप प्लीज लिखिएगा आपकी एज क्या है। और अगर आपकी एज अब 60-70s में भी जाने वाली है, 10 साल, 15 साल, 25 साल बाकी हैं, तो अभी भी वक्त है कि वो 25 साल में जो हमने कचरा इकट्ठा किए ना अपने जीवन में, नेगेटिविटी के थ्रू, लोगों का बुरा सुन के, बुरा सोच के, खुद को जज करके कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, क्योंकि जब दूसरे लोग बोलते हैं तो कई बार हम दूसरों की बातों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो उन सबको ठीक करने के लिए आपके पास टाइम अभी है। एंड 2025 इज अ ईयर जहां पे यूनिवर्स हीलर ढूंढेगा, हम्म, क्योंकि शनि का साल जा रहा है, कर्म का साल जा रहा है। और ये अगर आपने अभी भी अपने लिए कोई अच्छा स्टेप ले लिया, बिलीव मी, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। कंडीशन सिर्फ एक है, ट्रस्ट कीजिए ब्रह्मांड पे, ट्रस्ट हम्म, कीजिए उस भगवान पे जिसने आपको रचा है। ठीक है, पेशेंस रखिए, प्रोसेस पे ध्यान रखिए, मास्टर सही चुनिए। आप किससे जुड़ रहे हैं, किससे कनेक्ट हो रहे हैं, आपको क्या सीखने को मिल रहा है। और लालच के साथ नहीं कि मैं तो सीख गया तो मैं तो भैया पैसे ही बहुत बैठ के कमाऊंगा। बिल्कुल हाँ, कमाना आप, पर पहले अपने लिए काम कर लो। योगेश जी, मैं एक चीज यहाँ जरूर ऐड करना चाहूंगी। जब मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की थी, मैंने दिल से ये शुरू की थी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं एक दिन एक अ, ब्रह्मांड की कृपा से मैं एक इतने अच्छे लेवल पे होंगी कि मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा, जो कि मुझे लास्ट ईयर मिला है। और मुझे इतने क्लाइंट्स मिलेंगे, आउट ऑफ द वर्ल्ड भी मिलेंगे, कंट्री के बाहर मिलेंगे। और मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 1700+ रेकी चैनल के मैंने कंट्रीब्यूट किया है, यानी सिखाने में। तो मुझे उस चीज की बहुत खुशी है। और आगे भी मैं चाहूंगी, क्योंकि मेरा मिशन है इस समय 10,000 हीलर्स क्रिएट करने का, जो मेरा एक अभी मेरा मन है, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि लोग समझे और आगे बढ़ के आए, है ना। हम्म, क्योंकि अगर उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उनके जीवन में वो कमाएंगे, वो अपनी हेल्दी लाइफ जिएंगे, वो अपने लिए, अपनी फैमिली को अच्छा टाइम देंगे। बट खुशी किस चीज की हो रही है मुझे, कि मैं एक रीजन बन सकी किसी के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का। हाँ, और ये फीलिंग आपके अंदर भी जब आ जाएगी ना, पैसा आपके पास पानी की तरह आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा लोग कहाँ कहाँ से आपको पैसे दे रहे हैं। तो पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसे को तो आप सेकेंडरी रखिए। पहले अभी पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको वाकई लगता है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, क्योंकि ये क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है योगेश जी। हम्म, क्लैरिटी के बिना आप लाइफ में, आप एक मार्केट भी जाते हो ना, जो लोग मार्केट जाते हैं बस इसलिए जाते हैं क्योंकि जेब में पैसे हैं, तो चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो वो लोग कुछ भी उठा के लाते हैं, फिर वो क्लैरिटी से कुछ नहीं लेकर आते। यानी कि लेने गए थे कंबल, ले आए चादर, और साथ ही साथ 3-4 तकिया, जबकि घर में रखी है। या मैं कहूँ कि शायद 2-4 कपड़े ऐसे उठा लाए, बर्तन ऐसे उठा लाए, स्पेशली लेडीज करती है। बट जो लोग क्लैरिटी से जाते हैं कि हम मार्केट जा रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज ही लेनी है, तो बिलीव मी, उनका टाइम भी सेव होता है, उनके लाइफ में चीजें भी बहुत सही चलती है, क्योंकि वो क्लियर हैं। तो रेकी हमें बहुत हेल्प करता है लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए। किसी को फर्टिलिटी नहीं का इशू आ रहा है, किसी को चैलेंज आ रहा है, नौकरी नहीं लग रही, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हस्बैंड नहीं सुन रहा है, फैमिली डिस्टर्ब करती है, हम खुद फोकस नहीं है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो नाम आप ले लो, हर चीज का इसमें सॉल्यूशन और इवॉल्व इवैल्यूएशन करके इसको इवॉल्व करने की एनर्जी है। हम्म। सो दिस इज व्हाट आई कैन से, कि गो फॉर इट। वेरी वेरी थैंक यू। आपने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड यस, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इस पे इंडिविजुअल भी, जो टैरो हो गया, रेकी हो गया, चक्रा हो गया, इस पे हम लोग इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे ना।